सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राइनिया प्लांट। बेसिकली राइनिया जो है एक फॉसिल प्लांट है टेरिडोफाइट्स का, और एक अर्ली लैंड प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी टेरिडोफाइटा की तो पहला मेंबर ये रहा होगा टेरिडोफाइट्स का। इसे अगर हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज इसी प्लांट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये हम देख रहे हैं मार्फोलॉजिकली कि प्लांट उस समय किस तरीके से रहा होगा। ये इसमें राइजोम्स हैं और स्पोरेंजिया है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हो रही है इसमें, ये सब चीजें इसमें हैं। अगर हम बात करें तो राइनिया जो है क्लास राइनोप्सिडा, ऑर्डर राइनेल्स और फैमिली राइनेसी का मेंबर है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो लोअर डेवोनियन पीरियड में हुई थी, और इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, स्पीसीज इज नोन ओनली फ्रॉम द राइनी चैट एडवर्डिनशायर, स्कॉटलैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और अगर मार्फोलॉजिकल स्टडी करें तो इसकी खोज जो की थी किडस्टोन एंड लंग्स ने इसकी खोज की थी। किडस्टोन एंड लंग्स डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ राइनिया। Two species, Rania major and Rania guani-bagani, were found preserved as whole plant in petrified condition. They grow in the vicinity of a silica-rich hot spring. Rania was herbaceous plant. The plant body consisted of subterranean, prostrate, cylindrical, and dichotomously branched rhizome, which had dichotomously branched leafless aerial shoots। तो देखा जाए रानिया प्लांट जो था हमारा, उसमें ये प्रोस्ट्रेट था, सिलेंड्रिकल स्टेम था इसका, और अंडरग्राउंड जो स्टेम था जो राइजोम कहलाता है वो ब्रांचिंग थी उसमें, और उसमें जो लीफलेस था पूरा सूट, केवल स्पोरेंजिया और ब्रांचिंग पाई जा रही थी, जैसा आप देख सकते। The aerial shoot of Rania major were estimated to be 15 cm long and 6 mm in diameter, and those of Rania guani-bagani were comparatively smaller। तो रानिया मेजर प्लांट था, उसकी लेंथ लगभग 50 सेंटीमीटर रही और उसकी जो डायमीटर थी वो 6 mm थी, और जो रानिया गुआनी-बगाने था वो उसके तुलना में छोटा प्लांट था। द प्लांट लैक्ड रूट बस टफ्ट ऑफ राइजोइड्स प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर पोर्शन ऑफ राइजोम। सामान्यतः जो राइनिया का प्लांट था उसके अंदर रूट्स का अभाव था, लेकिन उसमें जो राइजोम का लोअर पोर्शन था उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए गए जिन्हें राइजोइड्स कहा गया। मैनी एडवेंटिटियस ब्रांच वर फाउंड ऑन द राइजोम एट एरियल शूट्स। दे वर प्रोबेबली मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द एरियल ब्रांचेस बोर पियर शेप्ड टर्मिनल स्पोरेंजिया। और जो हमारा प्लांट स्टेम था, सूट था, उसके टर्मिनल पोजीशन पर पियर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार की को पाया गया, देखा गया। तो ये हम देख सकते हैं मार्फोलॉजिकल एरियल व्यू है राइनिया का, इस टर्मिनल पोजीशन पर इसमें स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया कुछ ब्रांचेस पर है, कुछ ब्रांचेस केवल कुछ भी नहीं है, तो वो ब्रांचेस वाली स्टेराइल है। और ये एरियल पार्ट है, उसके नीचे पैरेलल जो स्टेम हमारा वो राइजोम्स है, उसके नीचे नोड्स पर आप देख सकते हैं बहुत सारे हेयर लाइक राइजोइड्स हैं। ये हमारा जो है सेक्शन कट देख सकते हैं किस तरीके के सेक्शन कटिंग करेंगे। तो बाहर की ओर क्यूटिकल लेयर है, फिर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स जोन है, और अंदर की ओर जाइलम को घेरे हुए फ्लायम एक वेस्कुलर बंडल प्रारंभिक बना रहे हैं, और साइड में ये जिया है। अगर एनाटॉमिकली हम स्टडी करें सूट की और राइजोम की, तो पहली लेयर हमारी कौन सी आएगी? एपिडर्मिस आएगी। आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ थिक बार्ड cells which had a thick layer of cuticle. The aerial shoots and stomata with two guard cells surrounded by many subsidiary cells। तो इसकी एपिडर्मिस लेयर पाई जाएगी और इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर्स पाई जा रही है। साथ में जो एरियल सूट्स है उसमें स्टोमेटा भी पाए जा रहे हैं। कॉर्टेक्स इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू एन आउटर and inner regions। The outer zone consists of 1 to 4 layer of compactly arranged angular parenchyma cells। This region perhaps represent hypodermis। उसके नीचे hypodermis region पाया जाता है। The inner cortex was consist of parenchyma cells with intercellular space
which are connect with outer stomata. In the cortex, some fungal hyphae were present. तो इसके जो कॉर्टेक्स रीजन है, जो अंदर है, उसमें कुछ फंगल हाइपी भी पाया जा रहा है। उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी है सेल्स के अंदर। वेस्कुलर सिस्टम इसमें क्या है, प्रोटोस्टील, यानी इसमें प्रोटोस्टील पाई जा रही है। इसमें जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जा रही। अ प्रोटोस्टील वाज प्रेजेंट इन द सेंट्रल जोन ऑफ द सूट एंड राइजोम्स इन विच फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम. The xylem was made up of tracheids with angular or spiral thickening. The phloem consists of 4 to 5 layers of thin-walled, elongated cells with oblique end walls. There were some minute sieve-like areas of lateral wall of phloem cells. Endodermis and pericycle are not distinct. तो देख सकते हैं कि बीच में सेंटर में X फॉर जाइलम, P फॉर फ्लोएम, E फॉर एपिडर्मिस, H फॉर हाइपोडर्मिस, C फॉर क्यूटिकल लेयर, जो इस इंडिकेट करती है ये हमें जो फॉसिल मिला था उसका ये सेक्शन है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें स्पोरेंजिया पाई जाती है टर्मिनल पोजीशन पर, और इसमें आउटर लेयर पाई जाएगी और इनर लेयर टेप्टम है जो नरिशमेंट का काम करती है, स्पोर को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, और इसमें स्पोर्स भरे रहते हैं। जैकेट सेल्स पाई जाती है, इसके स्पोर जो है टेट्राड के फॉर्म में रहते हैं। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मीन्स स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वर प्रेजेंट सिंगली ऑन द एपेक्स ऑफ एरियल सूट्स। तो स्पोरेंजिया जो है, जो एपेक्स है हमारा स्टेम का, उसके टर्मिनल पोजीशन पर पाई जाती है। द स्पोरेंजिया वर ओवल नियरली 12 mm long and 4 mm wide. Sporangia had a multi-layered jackets in which outer wall is made up of thick-walled cells and then 2 to 3 layers of thin-walled palisade-like. The innermost layer had small rounded cells which seem to tapetum. There were many spore tetrad were present in the spore size 65 microns and all spores were similar. They had thick cutinous ball. Each spore showed tri-radiate mark. The tetrahedral arrangement of spores suggests they were produced by meiosis. The gametophyte in pteridophytes is generally very fragile and there is no information of gametophyte of Rhynia. तो बेसिकली इसमें बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत फ्रेजाइल, टूट जाता है बहुत जल्दी, लेकिन राइनिया के केस में किसी तरीके का गैमेटोफाइट नहीं किया गया। तो ये राइनिया की हम एक लाइफ साइकिल देख सकते हैं किस तरीके से राइनिया की लाइफ साइकिल रही होगी। उसमें ये प्लांट हमारा स्पोरोफाइट है, स्पोरेंजिया पाई जा रही है, यहाँ से स्पोर दोनों टेट्राड्स होते हैं और यहाँ से मेल और फीमेल स्पोर जमीट होकर नया प्लांट बनाते हैं, फिर गैमीट फ्यूजन होता है, उससे नया प्लांट बनता है। तो इस तरीके की राइनिया साइकिल रहती है। तो राइनिया जो मेजर था कुछ समय के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया। 1986 में DS एडवर्ड ने इसका दूसरा नाम दिया एग्लोफाइटॉन मेजर। अदर स्पीसीज ऑफ राइनिया हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द जीनस एग्लोफाइटॉन मेजर by DS Edward 1986. He demonstrated that it was not true vascular plant. It is a connecting element which is structurally different from tracheids, which is more like water connecting system of moss sporophyte. Aglopophyton major is reconstructed as a plant approximate 10 cm tall. It is consisted of a system of naked stomatiferous, more or less cylindrical prostrate axis. There were loosely laying on the substrate surface function as rhizomes, had aerial erect dichotomous axis, some of which terminated by ellipsoidal sporangia filled with thick balled iso. तो ये हम देख सकते हैं कि इसके अंदर स्पोरेंजिया और उसके अंदर स्पोर भरे रहते हैं, टर्मिनल पर पोजीशन पर पाई जाती है और फर्टाइल ब्रांच पर रहती है। तो ये हमारी एक छोटी सी जानकारी थी राइनिया के बारे में।